मतलब बन जाएगा ना, हाँ। आगे चल सकते हैं। चलिए फिर, अगर इसमें सॉल्यूशन ले लिया तो मैं इसको मानेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, सोल्यूशन नहीं सॉल्वेंट। सोल्यूशन तो सोल्यूशन एट टू मानने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी उसमें। सर मोल्स निकालना है ना, मोल फ्रैक्शन के लिए मैं इसके सॉल्यूशन के। सोल्यूशन के मोल थोड़ी निकालोगे, सॉल्वेंट के मोल निकालोगे। हाँ मतलब इसके मोल निकालो। हाँ तो फिर वाटर मानना है। वाटर माना सर, तो मतलब 22/4 से करेंगे ना। अब 600 ml ऑफ सोल्यूशन है ना, तो 0.6 नहीं 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 नहीं, तो सोल्यूशन में से आपको निकालना पड़ेगा, इस सोल्यूशन से पहले सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा। सॉल्वेंट आएगा ग्राम में, वो होगा वाटर। ये अभी सोल्यूशन है, हाँ तो फिर इसको इससे सोल्यूशन को ले जाना पड़ेगा ग्राम में, और फिर सोल्यूशन को जब ग्राम में ले जाओगे तो उससे ये निकाल दोगे सोल्यूट को, तो मिलेगा 720 ग्राम। ठीक है, तो अब इससे 49 हटाओ तो मिल जाएगा सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट क्या हो गया वाटर, तो उससे मास डिवाइडेड बाई मोलर, फिर उससे मोल निकल आएंगे आपके। चलिए कोई डाउट हो तो बता देना, हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो लास्ट 2-3 डे जो है हमारे पास इस चैप्टर को एंड करने के लिए। आज हम पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कोशिश करेंगे 3 टॉपिक पढ़ें आज हम, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, और स्लाइटली वी स्टडीड अबाउट द मॉलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला, थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो क्योंकि न्यू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप शुरू से कर देते हैं, नहीं तो फिर वो छोटी छोटी क्लिप हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक ठीक है ना। तो व्हाट आर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन? स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन वो होते हैं जो कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर इक्वेशन। ऐसे कैलकुलेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डील करते हैं, वही इक्वेशन हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होते हैं, हम शॉर्ट में लिख देते हैं, कैलकुलेशन deals with balanced chemical equation। ऐसे कैलकुलेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डील करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। कैलकुलेशन डील्स विथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए यहाँ एक मेथड हम लिख देते हैं, हालांकि उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप अपने लॉजिक से कर जाओगे, लेकिन लिखने के लिए हम लिख देते हैं। मेथड जो यूज करते हैं वो है हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी का मतलब है कि हम एक की वैल्यू निकाल लें, फिर हम उससे किसकी भी निकाल सकते हैं। जैसे 1% बराबर 10 आया तो 10% बराबर कितना हो जाएगा, 100, 100। तो एक की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो फिर हम कितनी की भी निकाल सकते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड। हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। अच्छा, जो स्टोइकियोमेट्री है ये वर्ड कहाँ से आया है, अगर आपको जानना है तो ये वर्ड आया है स्टोइकियोन, स्टोइकियोन जिसका मीन होता है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन, मेट्रॉन जिसका मीन्स होता है डिटर्मिनेशन या मीजरमेंट। ठीक है ना। तो एलिमेंट का मीजरमेंट एक्चुअली में बहुत छोटा वर्ड है, हम एलिमेंट का नहीं, हम सब प्रकार का मीजरमेंट करते हैं।
एटम्स का भी, मोल्स का भी, मॉलिक्यूल्स का भी, मास का भी, वॉल्यूम का, सबका। कैलकुलेशन डील्स विद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। इसके लिए हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। जे इसका वर्ड का मीन्स होता है स्टोइकियोन या कियोन, दैट मीन्स एलिमेंट, एंड मेट्रॉन मीन्स मीजरमेंट या डिटर्मिनेशन या ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, आप कुछ भी बोल सकते हो। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन 3 टाइप्स के होते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, आर ऑफ 3 टाइप्स, आर ऑफ 3 टाइप्स। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए वो तीनों प्रकार हम आपके सामने लिखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। फर्स्ट वन होता है मास मास कैलकुलेशन या मास मास रिलेशनशिप भी लिखते हैं इसको, मास मास कैलकुलेशन या मास मास रिलेशनशिप। फर्स्ट इसका मतलब क्या है, कोई रिएक्शन लिखी है आपके सामने C+O2 और ये CO2, इसमें से किसी एक का मास बता देंगे, या इसका या इसका या इसका, और दूसरे का मास पूछ लेंगे। मतलब इतना पूछ लेंगे कि इतने ग्राम कार्बन को अगर हम जलाएंगे तो कितने ग्राम CO2 बनेगी, या इतने ग्राम CO2 बनी तो उसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन लगी, या इतने ग्राम ऑक्सीजन से हम कितने ग्राम कार्बन को जला सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ एक मास से क्या पूछ लिया जाएगा, दूसरा मास, तो उसको बोलते हैं मास मास कैलकुलेशन या वेट वेट कैलकुलेशन, या इसी को बोलते हैं वेट वेट कैलकुलेशन। जो सेकेंड टाइप्स होता है हमारा वो होता है वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम कैलकुलेशन। इसमें क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया 2SO2 प्लस O2 फॉर्म्स टू 2SO3। अब ए भी गैस है, ए भी गैस है और ए भी गैस है। इसमें ऐसा कुछ दे देंगे कि 1 लीटर SO2 से कितने लीटर SO3 बनेगी, या फिर इतने लीटर SO3 बनी तो कितने लीटर SO2 लगी होगी। ये चीज़ लगेगी कंज्यूम होगी और एक चीज़ बनेगी प्रोड्यूस होगी। रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते हैं, डिसअपेयर होते हैं, और प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, मतलब अपेयर्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ऐसा पूछ लेंगे, ये पूछ लेंगे कि इतने लीटर O2 खर्च हुई तो कितने लीटर SO3 बनी होगी, मतलब एक के वॉल्यूम से दूसरे का पूछ लेंगे वॉल्यूम। ये सेकेंड टाइप्स होते हैं। और थर्ड टाइप्स होते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, या फिर कैलकुलेशन भी लिख सकते हो आप, मास वॉल्यूम कैलकुलेशन। बहुत इजी है, बहुत ही इजी हैं, बड़े आराम से आप कर जाएंगे। अगर आपको ये सब पता भी ना हो तो भी आप किसी भी चीज़ से कुछ भी निकाल जाओगे, चाहे वो वॉल्यूम से मास पूछ ले, चाहे मास से वॉल्यूम पूछ ले, चाहे वो कुछ भी पूछ ले, वॉल्यूम से वॉल्यूम पूछ ले, मास से मास पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप बड़ी आसानी से कर जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। दिस इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप और दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। बड़ा आसान है इनको करना, ठीक है। अब इसको हम करते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे जो बाद में भविष्य में आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए, फिर कैलकुलेशन में चलते हैं हम। वॉच ये वाली बंद हो गई है, इसको देखेंगे, चलो। देखो एक चीज़ और बता दें हम, स्टोइकियोमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है, उसको देखना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, तो एक छोटी सी हेडिंग हम डाल देते हैं,
क्या है ना, कम से कम हमें टर्मिनोलॉजी तो पता होनी चाहिए ना कि किसको क्या बोलते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक नंबर भी बोल सकते हो आप, कोएफिशिएंट नहीं बोलना है आपको। व्हाट आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। तो देखिए क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक जो होते हैं कोएफिशिएंट वो होते हैं, वो नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं ऑफ रेक्टेंट, रेक्टेंट जो रेक्ट करे, नंबर्स ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये रेक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के, सॉरी, नंबर्स ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट present in balanced chemical equation, balanced chemical equation। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसे एक रिएक्शन लिखी हमने N2 प्लस 3H2 टेंस टू फॉर्म 2NH3। रिएक्शन क्या बैलेंस है हमारी, 2 नाइट्रोजन एटम इस साइड 2 इस साइड, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, बैलेंस है। तो ये जो नंबर है ना, यहाँ नंबर कितना है 1, यहाँ नंबर कितना है 3 और यहाँ पर नंबर क्या है 2। तो यही जो नंबर होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नोट कर लीजिए और इनके नीचे ऐसे डैश लगा लीजिएगा जिसमें आपको ध्यान रहे। कई लोग इनको ऐसे भी बोल देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बोल सकते हैं ना। अब आप लोग लॉजिक में चलो ना, हम इनको मोल्स के टर्म में कह सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल रेड कर रहे हैं। हम मॉलिक्यूल के टर्म में भी कह सकते हैं कि इसका 1 मॉलिक्यूल इसके 3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है तो 2 मॉलिक्यूल NH3 बन सकते हैं। मतलब हम इस रेशियो के लेके कुछ भी बोल सकते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 लीटर N2 3 लीटर H2 रिएक्ट कर रहे हैं तो 2 लीटर क्या बन रहा है, अमोनिया। मतलब इस रेशियो के लेके आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, ये वर्ड आपको केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स में मिलता है बहुत ज़्यादा, स्टोइकियोमेट्रिक वाला। चैप्टर 4 क्लास 12 CBSE NCERT नीट IIT JEE का सिलेबस होता है। देखिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए ऐसे हम एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो भी ठीक है, उससे कोई, लेकिन हम एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करते हैं तो देखिए उससे आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर कहीं से भी कुछ भी आप कर जाएंगे। ठीक है, एक कोई रिएक्शन लिखते हैं आपके सामने। जैसे कि हमने एक रिएक्शन लिखी है आपके सामने, यहाँ फोकस करो। N2 react with 3H2 tends to form 2NH3। अब हम यहाँ से स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप लोग देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने छोटी छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी चीज़ें सीख ली। पहले हम मॉलिक्यूल के टर्म में लिख रहे हैं, मॉलिक्यूल के टर्म में। ठीक है, लिखते चलना है बच्चों, बैठना नहीं है। मॉलिक्यूल, अच्छा नाइट्रोजन का कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का कितना रिएक्ट कर रहा है, तो अमोनिया का कितना बन रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के टर्म में लिखा हमने। अच्छा अगर हम आपसे ये कहते, देखना बच्चों समझना, कि अगर N2 का 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया का कितना बनेगा, कोई बता सकता है। बिल्कुल सही, इसको कितना किया ट्वाइस, तो ए भी कितना बनेगा, तो इसका कितना प्रोड्यूस होगा। दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन।
ये स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन है, जहाँ एक का अमाउंट बताया जा रहा है और दूसरे का पूछा जा रहा है। अब हम फिर से पूछते हैं कि अगर इसका 2 रिएक्ट करता तो इसके 2 से हाइड्रोजन के कितने रिएक्ट करते? 6। समझ में आ रही बात? तो ये हमने मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखा, इसको बहुत बड़े में लेके जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम इसी को लिखते हैं मोल के टर्म में। कैसे भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर हम ये भी पूछ लेते आपसे कि इसका हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा, तो इसका कितना रिएक्ट करता? 1/1/2 दैट इज 1.5 रिएक्ट करता, और इसका कितना प्रोड्यूस होता? 1। हम कहते हैं इसका 100 रिएक्ट करता, तो इसका और उसका 200 प्रोड्यूस होता। ध्यान रखना ये कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंस होते हैं, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब मोल के टर्म में लिख रहे हैं हम इसको, तो हम मोल के टर्म में लिख रहे हैं कि इसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल। कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन? 3 मोल। तो इसका कितना बन रहा है? 2 मोल। अब आपसे कोई कह दे कि इसके दिए हैं 2 मोल और इसके दिए हैं 4 मोल, तो कितने मोल अमोनिया बनेगी? तो हमें ध्यान रखना है कि 2 और 4 का तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ से कितना रिएक्ट करेगा? 1, और यहाँ से कितना? 3, 1 करेगा। हाँ, अगर ऐसा होता कि इसके 2 होते और इसके 7 होते, तब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, इसके 2 रिएक्ट कर जाते और इसके कितने? 6। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाहते हैं? आपको इस रेशियो से, पर अगर इसके 5 दिए गए तो अब 2 से 5 का तो कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा हमें, तो फिर इसका कितना रिएक्ट करेगा? 1। क्यों करेगा 1? क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं है, तो इसके यह 1 कितना ले लेगा? 3। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर 1 रिएक्ट कर जाएगा 3 से, तो अमोनिया कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी अमोनिया। तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और यहाँ से अभी कितना बच जाएगा? 2। ये हमारा एक्स्ट्रा रखा रहेगा, मतलब ये रिएक्ट करेगा नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए हमें कौन सा रेशियो चाहिए? दिस रेशियो चाहिए हमें, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका 1 मोल रिएक्ट करता है इसके 3 मोल से, तो इसके 2 मोल बनते हैं, ठीक है ना। ये हमने इसको बोला। तो अगर हम कह देते हैं कि इसका रिएक्ट करता आपका 4 मोल्स, तो बताओ इसके कितने करते? 12 मोल्स। तो इसके कितने प्रोड्यूस? 8। यही स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। आपसे ये पूछ लेते अमोनिया के 8 मोल फॉर्म हुए, बताइए हाइड्रोजन के कितने कंज्यूम हुए होंगे? दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक। बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाए, दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ये मोल के टर्म में बताया हमने, ठीक है। अब हम पार्टिकल्स के टर्म में बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए, तो हमने कहा इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा, मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं? 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके 1 मोल कर रहा है, तो इसके हिसाब से चल रहे हैं अभी हम, ठीक है, इस वाले के। तो जब इसके 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 6.022 10⁻23 इसके पार्टिकल जब रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स रिएक्ट करेगा? 3Na, मतलब 3 × 6.022 10⁻23। तो यही आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ नाइट्रोजन के इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? तो 1 इसका रिएक्ट करेगा तो इसके 3 मोल रिएक्ट करेंगे। अब ऐसा पूछ सकता था नाइट्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे? तो इसके जितने भी रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स, उसके 3 गुना किसके रिएक्ट करेंगे? आपके हाइड्रोजन के, ठीक है। तो अमोनिया के कितने बन जाएंगे? 2Na। दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। यही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कहलाता है। अब इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से इसका पूछ सकता है, यहाँ से इसका, कहीं से भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ये हो गया। इसी में अगर हम कह दें आपसे
कि अगर इसके 2 Na रिएक्ट करते तब इसके कितने रिएक्ट करते? 6 Na। और बनते कितने? 4 Na। बिल्कुल राइट चले गए हैं आप लोग। ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब अगला कैलकुलेशन हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर जा रहे हैं। हाँ, अभी हमें क्या है, आपको बहुत सारे रिलेशन बताने ना, तो वो रिलेशन समझाने के लिए इसको, ठीक है, एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस कैलकुलेशन में, अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। वॉल्यूम सिर्फ किस केस में निकाल लेंगे? ओनली इन केस ऑफ गैसेस, तो ऑल 3 आर गैस, ठीक है। तो वॉल्यूम के टर्म में बात कर लेते हैं अब। तो हमने कहा इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा, मतलब इसका कितने लीटर रिएक्ट कर रहा है? 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है। तो इसका कितना रिएक्ट कर रहा है? 3 × 22.4 लीटर। तो इस, हाँ, 67.2। और तो फिर इसका कितना फॉर्म हो रहा है? 2 × 22.4 लीटर। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेते अमोनिया के 44.8 लीटर फॉर्म हो रहे हैं, तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम हुए होंगे? तो अगर आपको ये टेबल समझ में आ गई तो आप बड़ी आसानी से बता दोगे। तो जब अमोनिया के इतने 22.4 लीटर है, ट्वाइस 44.2 लीटर, तो सबसे पहले आप मोल निकाल, इसका भी सबसे बढ़िया तरीका है मोल निकालें आप। अगर आपने मोल निकाल लिया तो फिर आप कहीं भी पहुंच जाओगे। तो इसके कितने मोल बने? 2। तो जब इसके 2 मोल बनेंगे तो उस समय हाइड्रोजन के कितने रिएक्ट कर रहे होंगे? 3। और इसके कितने? 1 रिएक्ट कर रहा होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, हम थोड़ा आपके सामने ऐसे लिखते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए डेटा दे देंगे, ए डेटा पूछ लेंगे, ए डेटा दे देंगे, ए डेटा पूछ, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर इसी में ऐसा बोल देते वो, जैसे कि ऐसे भी बोल सकते थे कि अमोनिया के 4 Na पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 4 Na मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ H2 का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ होगा? बता सकते हो कितना? गलत, 4 Na, मतलब ये कितना है? 4 × 22.4 लीटर। तो जब इसके 4 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने रिएक्ट कर रहे होंगे? 6, मतलब कितना? 6 × 22.4 लीटर। तो ऐसे क्वेश्चन हैं इसके। जैसे इसी क्वेश्चन में हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन डालते हैं। हमने कहा इसका बन रहा है 10 × 22.4 लीटर, इतना प्रोड्यूस हो रहा है। तो बताओ इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा और इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा? इसका होगा 672। नहीं, आप अभी कैलकुलेशन बाद में करना, नंबर से बता दें हमें कितना हुआ होगा। 3 × 11.2। इसका अगर 10 × 22.4 लीटर बन रहा है, 3 × 112। हाँ, 3 × 112। 15 × 2 15 × 22. आप क्या बोल रहे थे प्रांजला, में समझ में नहीं आया। आप देखो इसको कितना किया है? 5 से मल्टीप्लाई, तो ए बी कितने से होगा? 5 से, और ए बी कितने से होगा? 5 से। 5 × 22.4 लीटर, ये इसका क्वेश्चन। अब देखिए ये वॉल्यूम के टर्म में हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं हम मास के टर्म में, ठीक है, मास के टर्म में। तो आपके तो हेडिंग में हमने सिर्फ
मास मास वॉल्यूम वॉल्यूम मास मास, यहाँ तो आप सब निकाल लोगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम भी, मोल से मोल से भी, मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल्स भी और मास से मास भी, हर प्रकार का रिलेशनशिप आपके सामने रख रहे हैं हम, ठीक है, मास, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कितने ग्राम रिएक्ट कर रहा है इसका, 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है ना, 28 ग्राम। इसका जब 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना रिएक्ट कर रहा है, 6 ग्राम। समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं? एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 ग्राम। तो एक नाइट्रोजन का 14 और 3 हाइड्रोजन का 3, तो एक NH3 का कितना, 17, तो 2 NH3 का कितना हो जाएगा, 34 ग्राम E। अब आपसे ऐसे ही पूछ लेंगे कि 34 ग्राम अमोनिया बन रही है, तो बताओ N2 का कितना वॉल्यूम गया होगा। जी अभी हम इनको सॉल्व करा रहे हैं आपको, मतलब कहीं से भी, अब यहाँ से देखो इस टेबल से तो आंसर हम चुटकियों में दे देंगे कि 34 ग्राम इसका अगर कंज्यूम हो रहा है तो इसका कितना लगा होगा आपका, 22.4 लीटर लगा होगा। लेकिन जब रैंडम डाटा आ जाएगा तो फिर हमें सबसे पहले मोल पे जाना है। मोल अगर हमने एक बार निकाल लिए तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। अब यहाँ से वो हमसे अभी ये पूछ लेता कि इसके 34 ग्राम कंज्यूम हुए तो मोल में कितने, 34 ग्राम फॉर्म हुए, तो बताओ मोल में कितने फॉर्म हुए, तो आंसर कितना होता, 2। अब इसी को हम ऐसा कर रहे हैं, हम ये आपके सामने लिख रहे हैं कि इसके आपके 136 ग्राम प्रोड्यूस हुआ, इसका 136 ग्राम इसका प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका और इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा, इसका कितना ग्राम कंज्यूम हुआ होगा, 24 ग्राम, और इसका कितना हुआ होगा, 112 ग्राम। इज इट राइट? क्या ये सही है? सोचो प्रांजल, इसका अगर 136 ग्राम फॉर्म हो रहा है तो इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा और इसका कितना कंज्यूम हुआ होगा। 6 ग्राम क्यों हुआ, ये 34 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब 34 ग्राम हुआ, 4 का इंटू कर दिया, 4 4 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1 4, तो ये 4, तो इसको भी 4 टाइम्स करो और इसको भी 4 टाइम्स करो, तो इतनी आ रहा है ना। तो देखो कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, मास से मास, वॉल्यूम से वॉल्यूम, कुछ भी। अब हम आपको एक सिंपल तरीका, ये तो अब सर इतना बड़ा कौन बनाएगा टेबल, मतलब ये टेबल बना लो तो आंसर तो कहीं से भी आ जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी टेबल कौन बनाएगा। तो अब आपके लिए जो हिंट है, बिगेस्ट हिंट है, वो है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। और यूनिटरी मेथड भी याद रखनी है, वो भी हम बताएंगे। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वॉल्यूम एट एचटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। और इन केस ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, वैल्यू बाय 6.022 10⁻23। इतना नोट करें आप लोग पहले फास्ट, फिर आगे चलते हैं कि आप लोग क्वेश्चन। और ये इसके साथ साथ यूनिटरी मेथड, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है प्लस यूनिटरी मेथड को याद रखना है। और देखिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। मास से मास का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वॉल्यूम से वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मास से वॉल्यूम का पूछा जा सकता है, वॉल्यूम से मोल का पूछा जा सकता है, मोल से पार्टिकल्स का पूछा जा सकता है, पार्टिकल से मास का पूछा जा सकता है, पार्टिकल से वॉल्यूम का, कहीं का भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सब बन जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए कैसे बन जाएंगे, अब सिंप्लीफाई करके बताते हैं। ये तो बहुत जटिल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया है तो ना, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं।
ठीक है, तो चलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।